दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। मैं डॉक्टर अजय खन्ना, सेक्रेटरी आईएमए उत्तराखंड। मैं आज आप लोगों को स्पष्टीकरण देना चाहता हूं कि बाबा रामदेव ने अपनी विफल कोशिश की है कि वो आयुर्वेद और एलोपैथ में झगड़ा कराए। इस समय जिस समय कोरोना महामारी से दोनों पद्धतियों के डॉक्टर लड़ रहे हैं और मरीजों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उस समय बाबा रामदेव ने गलत चाल चली है। उनका एक ही मकसद है कि बाबा रामदेव का मकसद है कि उनकी कोरोनिल दवाई बिके। ये गलत है। बाबा रामदेव एक बिजनेसमैन है और बाबा रामदेव को बिजनेसमैन होने के साथ साथ बाबा रामदेव आयुर्वेदाचार्य भी बनना चाह रहे हैं, जो वो नहीं है। बाबा रामदेव ने 25 सवालों का जवाब मांगा है मेरे से। मैं 25 सवालों का जवाब देने को तैयार हूं आईएमए की तरफ से, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि बाबा रामदेव ये भी खोलें कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। अगर उनकी क्वालिफिकेशन एक आयुर्वेदाचार्य की है तो उनका पूरा हक है मेरे से 25 सवालों का जवाब देने की। मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी दरखास्त करूंगा कि वो ऐसी मीटिंग अरेंज करें मेरे और बाबा रामदेव के बीच, और मैं बाबा रामदेव को चैलेंज करता हूं कि मैं उसके 25 सवालों का जवाब दूंगा उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए। वो मेरे 3-4 सवालों का जवाब भी देगा। मैं भी उसे 3-4 सवाल पूछूंगा इस बारे में, और मैं चाहूंगा कि वो उनका जवाब देकर मुझे सेटिस्फाई करे। दूसरा, बाबा रामदेव ने एलोपैथ और आईएमए के लिए अपशब्द कहे हैं। उन्होंने हमारे जो डॉक्टर्स की शहादत हुई है कोरोना के महामारी के इलाज के लिए, उन्होंने उसका मजाक उड़ाया है और व्यंग किया है। आप ये सोचिए कि इस व्यंग से जो डॉक्टर्स की शहादत हुई है उनके फैमिली मेंबर्स ने क्या सोचा होगा, उनको वो कितने आहत हुए होंगे। इसको देखते हुए आईएमए उत्तराखंड ने ये डिसाइड किया है कि वो बाबा रामदेव को नोटिस भेजें। इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने उनको नोटिस भेजा है और उनसे 15 दिन में स्पष्टीकरण मांगा है। उनके स्पष्टीकरण ना आने पे मैं उनपे 1000 करोड़ का मुकदमा करूंगा आईएमए की तरफ से। तू डाल डाल तो मैं पात पात, यही कहावत चरितार्थ होते लग रहा है बाबा रामदेव और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बीच। रामदेव पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कुछ इस कदर भड़का है कि 1000 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा ठोकने के बाद भी उसे चैन नहीं है। यही नहीं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने तो बाबा रामदेव की गिरफ्तारी की भी मांग शुरू कर दी है। अब उनके खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को लेकिन एक शोर मचा रहे हैं कि क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव, क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव। कभी कुछ चलाते हैं, कभी कुछ चलाते हैं, कभी ठग रामदेव, कभी महाठग रामदेव, कभी जो है कभी गिरफ्तार रामदेव। अब चलाते रहते, चलाने दो। तुम अपने लोगों को भी थोड़ा सा बीच बीच में अब ये प्रैक्टिस हो गई है ट्रेंड चलाने की, और आप वो ट्रेंड में हमेशा ही टॉप पर पहुंच जाते हो। इसके लिए भी आपका बहुत बहुत अभिनंदन। इधर बाबा अपने बड़बोलेपन में अलबल बोले जा रहे हैं, पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस बार बाबा को अच्छे से मजा चखाने की ठान ली है। इसी कड़ी में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आगे बढ़कर अब बाबा रामदेव के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग की है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है कि पतंजलि के मालिक रामदेव वैक्सीनेशन पर गलत सूचना का प्रचार कर रहे हैं, जिसे तत्काल रोका जाना चाहिए और बाबा रामदेव के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। अपने पत्र में आईएमए ने कहा है कि रामदेव ने एक वीडियो में दावा किया है कि वैक्सीन की 2 डोज लेने के बावजूद 1000 डॉक्टर और लाखों लोगों की मौत हुई है। तीसरा बोले मुझे डॉक्टर बनना है, टर 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 करते रहते हैं, टर बनना है, टर डॉक्टर 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार है, कितने 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए। अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी। तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं और सबका डॉक्टर है। विदाउट एनी डिग्री, विद डिविनिटी, विद डिग्निटी, आई एम ए डॉक्टर। हाँ,
एसोसिएशन ने मांग की है कि बाबा रामदेव पर देशद्रोह के आरोपों के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। मतलब साफ है, बाबा भले कितना भी दावा कर लें कि किसी के बाप की औकात नहीं है उन्हें गिरफ्तार करने की, लेकिन इस बार उनका दावा भले वो साड़ी भी पहन के निकलें तो भी सफल होता नहीं दिख रहा है। सच कहे तो इस बार बाबा ने गलत पंगा ले लिया है। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर मोदी जी और बीजेपी की हालत साफ छुछुंदर की बन गई है, क्योंकि एक तरफ इन्हीं के बड़बोले बाबा हैं तो दूसरी तरफ देश के तमाम डॉक्टर जो दिन रात एक करके इस महामारी में लोगों की जान बचा रहे हैं। हालांकि पलड़ा किसका भारी होगा ये तो वक्त ही बताएगा, पर इस बार बाबा बुरे फंसे हैं और इस बार समीज सलवार नहीं शायद साड़ी की नौबत आन पड़े।